बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, ये बयान आपने सुने होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पायलट गद्दार हैं और उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस बयान पर। देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है। इस अंदरूनी कलह के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं शामिल नहीं है। इनके वर्चस्व की लड़ाई 2018 से चल रही है। 4 साल में जनता का अहित करने का काम इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री जी के ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करना चाह रहे थे, हमारे विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए लिए। आपके पास प्रमाण है तो आपका अध्यक्ष भी आपके कहने से बनाए हुए हैं डोटासरा जी। आप जिन गद्दारी जिन्होंने की है विधायकों ने, आप उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते हो? यदि आपके पास प्रमाण है तो आप दोहरे चरित्र क्यों रखने का काम कर रहे हो? एक तरफ प्रमाण की बात कर रहे हो, दूसरे इनको गले लगा के आप बैठे हो। तो आपके पास प्रमाण है कि विधायक कांग्रेस के गद्दार थे, पैसे लिए हैं, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, इनको पार्टी से बाहर निकालो। लेकिन सत्ता के ऊपर बने रहने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो अनुचित है और वो गलत है। रही बात ये कि अब मुख्यमंत्री जी को लगने लगा है कि आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर आमदा है, इसलिए वो इस तरीके के बयान देके अपनी कुर्सी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आपको तो फायदा है ना, बीजेपी को तो इससे फायदा मिलेगा। को हमारे पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास है, हमारे परिश्रम के ऊपर विश्वास है, हमारी मेहनत के ऊपर विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस के अंदरूनी कलह से हमें फायदा नुकसान की परवाह नहीं है। लेकिन आप तो ये हमेशा से बोलते रहते हैं कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है, पहले कांग्रेस खुद को जोड़ ले, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाले, तो फायदा तो बीजेपी इसका उठाएगी ना। बात करें ना, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के ऊपर निकली हुई है। इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। देश को तोड़ने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी की पद लालसा नहीं होती, जिन्ना की लालसा नहीं होती तो देश के टुकड़े थोड़ी होते। जम्मू कश्मीर को अखंड भारत संविधान के अंदर लिखा गया। जम्मू कश्मीर को 75 साल तक टुकड़े करके अलग देश से अलग रखने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अखंड भारत बनाया है। आज पूरा भारत एक है। आप कह रहे हैं कि देश को राजीव गांधी ने तोड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि देश को कांग्रेस ने तोड़ा है। कांग्रेस के नेताओं की पद लालसा ने तोड़ा है। प्रधानमंत्री बनने की लालसा ने देश को तोड़ा है। और आज वही कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ा हुआ ही है, भारत कहाँ टूटा हुआ है? 1947 के बाद जो भारत था, आपने संविधान के अंदर लिखा अखंड भारत। अखंड का अर्थ है कि समस्त राज्य भारत से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर को अलग रखा। तो इस अखंड भारत की परिकल्पना को तो आपने ही तोड़ने का काम किया था ना। आज पूरा देश एक है। धारा 370 हटी है, पूरा देश एक। भारतीय संसद ने जो कानून पारित किया वो पूरे देश के ऊपर लागू होता है, पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो हमने तो भारत को एक करने का काम किया, जोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया ना। कांग्रेस तो कह रही है बीजेपी इसलिए बौखलाई है क्योंकि जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को, और इसीलिए तमाम बयान आ रहे हैं बीजेपी की ओर से। जन समर्थन अगर मिल रहा है कांग्रेस को, तो अभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, आ जाएगा 5 तारीख के बाद के अंदर परिणाम। मतदान की आखिरी तारीख 5 तारीख है, 8 तारीख को परिणाम आएगा, पता चल जाएगा कांग्रेस को कितना जन समर्थन मिला है। ठीक, रामलाल शर्मा जी बहुत शुक्रिया।